हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटी हेलमिंथिक सस्पेंशन का रिव्यू करने जा रहा हूं। बच्चों के पेट में होने वाले कीड़ों के उपचार के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। अबू बेंडा ओरल सस्पेंशन ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। एवेन्यू लाइफ साइंसेज लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 10 ml का एक बॉटल मार्केट में 35 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिख कर मुझे ज़रूर बताएँ। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस सस्पेंशन में आइवरमेक्टिन 1.5 मिलीग्राम और एल्बेंडाजोल 200 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट से जुड़े कुछ अन्य वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, एल्बिनम ओरल सस्पेंशन जिसे प्लेनम बायोटेक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। आइवरमेक्टिन ए ओरल सस्पेंशन जिसे लिफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। बी जेड प्लस ओरल सस्पेंशन जिसे PRM लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। अरीना ए ओरल सस्पेंशन जिसे वेलजेनिक फार्मा के द्वारा बनाया जाता है। और ऑफ वर्म प्लस ओरल सस्पेंशन जिसे ओजेन प्लस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध कुछ ये अन्य ऐसे डिफरेंट ब्रांड हैं जो आप इस प्रोडक्ट के न मिलने की स्थिति पर परचेस करके अपना काम चला सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है और इफेक्ट भी आपको सेम मिलता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका कुछ प्रमुख इस्तेमाल। तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, यह एक एंटी हेलमिंथिक सस्पेंशन है और हेलमिंथ ग्रुप के जितने भी कीड़े कहना चाहिए पेट के अंदर जो आपके होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने में एक अहम भूमिका निभाता है। और वर्म इन्फेक्शन जो आपके बच्चों के या बड़ों के पेट में हो रखा होता है उसे दूर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को लेने के बाद होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जी मिचलाना, चक्कर आना, उल्टी का होना, सिर दर्द का होना, पेट में दर्द होना, भूख का कम हो जाना, बालों का झड़ना, बुखार का आना और सोर थ्रोट होना जैसे इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस सस्पेंशन को बच्चे को कैसे देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए डोज और ड्यूरेशन के अनुसार आपको इस मेडिसिन को बच्चे को देना चाहिए। देने से पहले आपको सारे डायरेक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। मीजरिंग कप यानी जो उसका कैप होता है उसे अच्छी तरह से मापना चाहिए। जितना डॉक्टर ने एडवाइस किया है उतना आपको इसे बच्चे को देना चाहिए। जनरली यह एक सिंगल डोज का सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन देने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। इसे देने से पूर्व अच्छी तरह से हिलाना चाहिए, उसके बाद ही आपको इस मेडिसिन को बच्चे को देना चाहिए। जनरली यह मेडिसिन एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट दी जाने के लिए एडवाइस की जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, कंपोजिशन के सेक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह मेडिसिन दो प्रकार के मॉलिक्यूल या साल्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल दोनों प्रकार की मेडिसिन होती हैं। दोनों जो मेडिसिन होते हैं वह एंटी हेलमिंथिक होती हैं और पेट के कीड़ों पर अच्छा असर दिखाती हैं। आइवरमेक्टिन नाम का जो साल्ट कंटेंट होता है यह जो वर्म्स होते हैं उनकी मसल और नर्व सेल्स को बाइंड करता है, जिसके कारण उस कीड़े की पैरालिसिस होती है और डेथ हो जाती है। एल्बेंडाजोल जो होता है वह शरीर में जाने के बाद जो वर्म होता है उसका ग्लूकोज जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो वर्म होता है उसका जो एनर्जी लेवल होता है पूरी तरह से डाउन हो जाता है और इस प्रकार यह मर जाता है। दोनों मेडिसिन्स वर्म के अगेंस्ट में कार्य करती हैं और आपको या आपके बच्चे का जो वर्म इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में इफ़ेक्टिवली वर्क करती हैं और आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाती हैं। अब इस कॉम्प्लिकेशन या इस मेडिसिन के मेडिकेशन से संबंधित कुछ अन्य बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। किसी भी मेडिसिन को अचानक से ऐसे बच्चे को नहीं दे देना चाहिए या अपने बच्चे की मेडिसिन को किसी अन्य के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। डोज ड्यूरेशन और रेजिमेन का बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए डॉक्टर के एडवाइस के बिना आपको किसी भी मेडिसिन को बच्चे को नहीं देना चाहिए। अगर आपके बच्चे को वर्म का इन्फेक्शन है तो घर के दूसरे सदस्यों को या घर के दूसरे बच्चों को भी यह हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के द्वारा यह कभी कभी रिकमेंड किया जाता है कि फैमिली के सारे मेंबर्स को सेम डे इस मेडिसिन को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
उनको इन्फेक्शन हो या ना हो तब भी। अब फ्रेंड्स कुछ बातें मैं आपको बताता हूं जो आपको फॉलो करना चाहिए। आपको बच्चों को अनकुक्ड या रॉ मटेरियल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जनरली कच्चे जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं जिन्हें बच्चे खा जाते हैं बिना धुले, उनमें इनके अंडे होते हैं, जो ये हेलमिंथ होते हैं, वर्म्स होते हैं, इनके अंडे होते हैं, और जिसके कारण वे पेट में चले जाते हैं और धीरे धीरे करके वे डेवलप होने लगते हैं। और आपको अच्छी बैलेंस डाइट बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें हर्ब्स भी हों, फ्रूट्स भी हों, स्पाइसेस हों, जिनकी थेरेपेटिक वैल्यूज़ होती है। और ऐसा करने से इन समस्या से आप बच सकते हैं। बच्चे को बार बार हाथ धोने के लिए और हाइजीन कंडीशंस को अपनाने के लिए इनकरेज करना चाहिए। और बच्चा जब जनरली ख़ास तौर से टॉयलेट गया हो उस टाइम पे वहाँ से जब लौट के आता है तो साबुन से, पानी से अच्छी तरह से हाथ धोने को बच्चे को सिखाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। बच्चों के जो नाखून हैं उन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, जो मेन सोर्स होता है वर्म इन्फेक्शन को पेट में जाने के लिए। और आप ऐसा करके बच्चों को वर्म इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। आपको अच्छी तरह से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। अपने बच्चों को कपड़े, खाना पीना, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। मेडिसिन को देने के बाद अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपको समझ में आता है या ठीक नहीं होता है या मेडिसिन की रिपीट डोज देने की ज़रूरत समझ में आती है, तो इस बारे में आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। हालांकि डॉक्टर इस चीज़ को आपको ऑलरेडी प्रिस्क्राइब करता है, अगेन मेडिसिन कब देना है डॉक्टर खुद बताता है आपको। मेडिसिन को देने के बाद फ्रेंड्स अगर किसी प्रकार के एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे रेसेस का होना, खुजली का होना, या किसी प्रकार का बुखार का आना, गम ब्लीडिंग का होना, मल अगर बच्चे का काला या लाल आता है, या पेशाब में ब्लड आता है, या फिर वोमिटिंग वगैरह लगातार अगर होने लगती है, तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श करना चाहिए और तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के बाद आपके जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। अगर किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं, जैसे लीवर में प्रॉब्लम होना, डार्क यूरिन का होना, बच्चों को मेडिसिन देने के बाद कुछ दिन बाद अगर आप यह महसूस करते हैं कि बच्चा थका थका सा, अनमना सा रहता है, बच्चे का अगर पेट अपसेट हो जाता है, बार बार दस्त लगने लगते हैं या पेट कड़ा हो जाता है, लाइट कलर का स्टूल हो जाता है और येलोविश स्किन दिखने लगती है, या आँख में अगर आपको पीलापन जैसे लक्षण दिखते हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर को पास लेके जाना चाहिए बच्चे को और दिखाना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपको रोकथाम के लिए मेडिसिन उपलब्ध कराना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप मेडिसिन का जो कोई निर्धारित डोज है, यानी अगला जो प्रिस्क्रिप्शन है, अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो फिर क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये किसी प्रकार की घबराने की बात नहीं है। अगर किसी प्रकार का डोज छूट गया है तो जितना जल्दी हो सके आपको डोज दे देना चाहिए। हालांकि यह जो अगेन रिपीटिशन का डोज रहता है वह डॉक्टर अपने सेंस से डिसाइड करता है। 7 दिन, 15 दिन या 1 महीने के बाद मेडिसिन को रिपीट करने की एडवाइस की जाती है। केस पर केस यह अलग अलग रेजिमेन हो सकता है। अगर आप कोई डोज भूल गए हैं तो जितना जल्दी हो सके तो आपको डोज को प्रोवाइड कर देना चाहिए, परंतु अगर अगली डोज का समय हो गया है तो डोज को डबल नहीं करना चाहिए और पिछली डोज को स्किप करके जो निर्धारित शेड्यूल वाला डोज है उसे आपको प्रोवाइड करना चाहिए। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूं, अगर बच्चे को किसी प्रकार की लीवर या किडनी रोग से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या है तो उस समय पर आप मेडिसिन को देने से पहले डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट अवश्य करें, इसके बाद ही मेडिसिन उपलब्ध कराएँ। तो फ्रेंड्स यह था एक रिव्यू, छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर लगातार मेडिसिन के रिव्यू आते रहते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही है। किसी अन्य अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।